Hello guys, welcome back to the channel once again. Thank you so much for supporting me in all the times. Thank you so much for that. Thank you so much for 20,000 subscribers on my YouTube channel. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि I have been struggling to get the company and बहुत से मैंने कंपनीज़ में अपना ईमेल डाला हुआ है, बहुत सी कंपनी में मैं अप्रोच कर रहा हूँ एंड बहुत सी कंपनी में मेरा एग्ज़ाम्स हुए हैं, मेरे रिटर्न्स हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें हुई हैं, इंटरव्यू हुई हैं। सो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं बता दूं इन डिटेल सब कुछ। मतलब कि जब आप एक रिज्यूमे भेजते हैं या फिर सीवी भेजते हैं से लेकर के उस कंपनी में जब आपको जहाज़ अलॉट होता है तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, बहुत तगड़े प्रोसीजर। मैंने इसको पेपर में लिख भी लिया है फॉर द कन्वीनियंस। सो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उन लोगों से जो लोग बोल रहे हैं कि सर हमने रिज्यूमे भेज रहे हैं, सीवी भेज रहे हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली यार मेरे साथ भी ये होता है, दिस इज़ ऑब्वियस। लोगों को सबको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, इवन मैं एक्सपीरियंस हूँ पर मेरे को भी मेल का रिप्लाई नहीं आता, तो सोच लो आप लोग। बट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट कि आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जस्ट कीप डूइंग इट, कीप गोइंग, कीप ट्राइंग। मैं तो वही करता हूँ, एट द एंड मैं वही करता हूँ क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, चाहे मुझे कहीं से मिले, चाहे मुझे डायरेक्टली कंपनी से मिले, चाहे मुझे उसके एम्प्लॉय से मिले, चाहे मुझे किसी कॉन्टैक्ट से मिले, कहीं से मिले। मैं ट्राई करता हूँ जानने की, चीज़ें समझने की और फिर उस पर एक्ट करता हूँ। सो सबसे पहला प्रोसीजर है हम लोग करते हैं, दैट इज़ कि हम लोग ईमेल सेंड करते हैं और अपने रिज्यूमे सेंड करते हैं कंपनी को, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं भी है, सबको हम लोग सेंड करते हैं। मैं वैसे ही करता हूँ। और ईमेल और रिज्यूमे कैसे भेजना है उसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। आई थिंक पिछले 3-4 ब्लॉग में है वो। सो जैसे ही आप कोई सीवी रिज्यूमे कंपनी को भेजते हैं, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, आप दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। बट अगर इन केस कोई रिप्लाई आ जाता है, फॉर एन एग्जांपल कि आपको रिप्लाई आएगा कि आपका जो सीवी है वो अप्रूव हो गया है और वो सीवी जो है वो हेड ऑफिस को गया है फाइनल अप्रूवल के लिए। हेड ऑफिस बोले तो उस कंपनी का जो ऑनर्स का ऑफिस है वहाँ पर वो सीवी जाएगा, वो अप्रूव होगा। वो अप्रूव होने के बाद आपको ईमेल आएगा कि भाई आपकी सीवी जो है वो फाइनल अप्रूव हो गई है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगा इन स्टेप को। पहला फ्रेशर्स के लिए और दूसरा एक्सपीरियंस सेलर्स के लिए। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए होता है पहला रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम मतलब कि इट इज़ टाइप ऑफ सब्जेक्टिव भी हो सकता है, नहीं तो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, एक ऑनलाइन फॉर्मेट भी हो सकता है। और एक्सपीरियंस बंदे जो हैं उन लोगों के लिए मोस्टली सीगल टेस्ट होता है। आई थिंक आजकल फ्रेशर्स के लिए भी सीगल टेस्ट हो रहा है। सीगल टेस्ट अगर आपको मालूम नहीं है, इट इज़ अ टेस्ट जो कि एक कंपनी ने अप्रोच किया हुआ है सब कंपनीज़ में, और वो उस पर्टिकुलर कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर भेज देते हैं और उसके हिसाब से वो ऑनलाइन टेस्ट होता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। सीगल टेस्ट के अलावा कई कंपनियां कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी करवाती हैं। कई कंपनी सीगल टेस्ट करवाती हैं, कई कंपनी कॉम्पिटेंसी टेस्ट करवाती हैं। मेन मोटिव यही है कि आपकी बेसिक नॉलेज जानने के लिए। तो सपोज अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अगर 12th से फ्रेशर्स हैं तो आपकी 12th की बेसिक, 11th की बेसिक और 10th की बेसिक जो है इसमें पूरी मिली होगी और आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, आप कोई भी रैंक हो, आपका 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, तो उसके हिसाब से जो भी आपने काम किया है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको 5-6 मॉड्यूल होते हैं कंपनी के, हर एक कंपनी के, उस मॉड्यूल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये मॉड्यूल बनाए हैं, तो वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मतलब अगर मैं 4th इंजीनियर हूँ तो मैं जहाज़ पे जो मेंटेनेंस और रिपेयर करता हूँ उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। फिर मेरी जो ड्यूटीज़ हैं, वॉच कीपिंग ड्यूटीज़ है, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। फिर आता है मशीनरी, जो भी मेरी मशीनरीज हैं उसके ट्रबल शूटिंग पे क्वेश्चंस आएंगे। फिर आता है सेफ्टी, क्योंकि जहाज़ पे सेफ्टी कल्चर बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, बिकॉज हमको हर जगह जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर कॉम्प्लाइंस करना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है वर्क कल्चर के ऊपर क्वेश्चंस, टीम वर्क आपकी कैसी है, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो ये जो टेस्ट है ये एक बेसिक टेस्ट है, पहला पड़ाव कि आप उस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब जो टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को ये आइडिया दूंगा कि थोड़ा अपना नॉलेज को ब्रश अप करें,
जो फ्रेशर्स हैं वो बेसिक नॉलेज ब्रशअप करें। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आते हैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो मुझे भी नहीं मालूम। इवन मैंने भी ये सीगल टेस्ट और कॉम्पिटेंसी टेस्ट दोनों दिए हैं अभी तक, और इनमें मुझे यही मालूम पड़ा है ये जो मॉडल्स मैंने आपको बताए ये थोड़े समझ लो और उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस ऑल आर बेसिक क्वेश्चंस, उतने हार्ड नहीं होते हैं, बट अगर आप अच्छे हो, मतलब मस्ती वस्ती खोर तो हम भी हैं, बट पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो आपका ये जो है टेस्ट निकल जाएगा। उसके बाद आता है नॉर्मली, उसके बाद कंपनीज जो हैं वो साइकोमेट्री टेस्ट करती हैं, बट कई कंपनियां उससे पहले स्पॉट टेस्ट भी करवाती हैं। स्पॉट टेस्ट इज जनरली फॉर आई थिंक एक्सपीरियंस्ड बंदे, जितना हद तक पता है। सो एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए स्पॉट टेस्ट में क्या है, इट इज़ ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही ये सब मॉडल पे ही जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया मॉडल्स, उनके ऊपर ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें आपको सब डिटेल में लिखना पड़ता है। स्पॉट टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये स्पॉट टेस्ट जो है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये इंटरव्यूअर के हाथ में रहेगा और ये पूछेगा कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे दिया तो क्यों दिया, क्या रीजंस थे, और नहीं तो आपसे वही क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। अभी बहुत लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट में मैंने देखा है कि फेल होते हैं और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ये है क्या चीज़। तो देखो, इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। अगर आपको फिर भी प्रिपरेशन करनी है तो गूगल में आपको बहुत साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ जनरली कि ये मैं जो हूँ वो कैसा हूँ। तो जब भी आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दें तो बी लॉयल, जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो आपको जो फर्स्ट हैंड दिमाग में आ रहा है वही आंसर दें। कुछ बनाकर कंपनी के लिए टू द पॉइंट ऑफ कंपनी व्यू सोच के अगर आप डालेंगे तो ये इंटरप्रेट हो जाएगा कि आप कैसे बंदे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जब मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट, मैंने अब तक 2 साइकोमेट्रिक टेस्ट दिए हैं, एक ऑनलाइन दिया था और एक पहले मैंने साइकोमेट्रिक ऑफिसर के पास जाकर के बातचीत की है। सो वो जनरली आपका मेंटल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन योर लाइफ, आप कैसे चीज़ को देखते हो। सपोज अगर मैं इस पेपर, अगर बोलेंगे ये पेपर क्या है, कई लोग बोलेंगे ब्लैंक पेपर है, कई लोग बोलेंगे वाइट पेपर है, कई लोग बोलेंगे रेक्टेंगल है, कई लोग बोलेंगे स्क्वायर है, कई लोग बोलेंगे कुछ नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनस प्रोस्पेक्ट। सो आप सिंपली कह सकते हैं कि यू डोंट नीड एनी प्रिपरेशन फॉर दिस, जस्ट हैव रिलैक्स योर माइंड, 2-3 सांसें लीजिए और दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसको। मेरे को मालूम है कई लोग इसमें फेल भी होते हैं। अभी वो फेल होना इज़ नॉट अ फेल होना, बिकॉज अभी कंपनी का रिक्वायरमेंट जो है अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं फिक्स हो रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सो चिल मारें, टेंशन ना लें। तो जब आपका ये जब सेकेंड पड़ाव पूरा हो जाता है, थर्ड पड़ाव पूरा हो जाता है, तो नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, वो है इंटरव्यू। तो भाई इंटरव्यू जो है फ्रेशर्स के लिए भी होता है, एक्सपीरियंस बंदों के लिए भी होता है। अभी तक के लिए मैं बोलूँगा तो मैंने 2 महीने में 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ, 5 से ज़्यादा ही आई गेस। सो फॉर एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि वो लोग आपके रैंक के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जिसमें कि आपकी मशीनरीज हो गई, आपने मोस्टली मुझसे पूछा गया ट्रबल शूट कि आपने मशीनरी में क्या क्या ट्रबल शूटिंग किया। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है ट्रबल शूट, यानी कि आपकी मशीनरी में कोई ख़राबी आई तो आपने कैसे सॉल्व की। ये तो मैं इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सो जो नेविगेशनल ऑफिसर्स हैं उनके लिए LSFFA या चार्ट वर्क या फिर एक्डिस या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो पूछ सकते हैं उन पर्टेनिंग रैंक के हिसाब से। बट अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर्स को बेसिक पूछते हैं, बहुत तगड़ा बेसिक पूछते हैं। तो आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं 10th 12th, नहीं तो आपने डिप्लोमा नॉटिकल साइंस किया उसमें जो आपने पढ़ा, बीटेक में जो आपने पढ़ा, नहीं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आ रहे हैं उसमें जो आपने पढ़ा, उसका बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वेश्चनर्स हैं। अगर इंजन साइड से हैं तो चीफ इंजीनियर लोग, सुपरिटेंडेंट लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, और अगर आप नेविगेशन साइड से हैं तो ऑब्वियसली कैप्टन लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। बट डरने की बात नहीं है,
इसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस से प्रिपरेशन होगी। गूगल में जाइए, सर्च करिए, उससे क्वेश्चन आंसर देखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपको वो जॉब रियली इन नीड है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इवन मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया तो आई वाज आल्सो प्रिपेयर्ड अबाउट माय लास्ट शिप कि मेरे मशीनरीज नेम कैसे थे, क्या क्या ट्रबल शूटिंग मैंने किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जैसे कि लास्ट शिप में मैंने ड्राई डॉक किया तो ये चीज़ भी इंटरव्यू में मैंने बताई, तो उन्होंने फिर ड्राई डॉक पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मेनली क्या चीज़ हो रही थी ड्राई डॉक पे। तो ऐसे ऐसे करके वो पूछते आते हैं, वो देखते हैं कि आपकी बेसिक नॉलेज कैसी है भाई। बंदा वहाँ पर जाकर वो क्या बोलते हैं, ब्लैंक तो नहीं होगा, ही नोज थिंग। वैसे ही फ्रेशर्स के लिए वो देखते हैं कि भाई बंदे को बेसिक नॉलेज तो है, वहाँ पर लर्निंग कैपेबिलिटी तो है उसके अंदर, तो जब वो नेक्स्ट अपने रैंक पे जाएगा तो वो अच्छे से कर सकता है। सो ये है लास्ट पड़ाव जो कि प्रोसेस का होता है इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको मेल आता है कि भाई आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए हैं तो फाइनली आपको अपनी जो भी प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको सेंड करने हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। नॉर्मली मैं करता हूँ एक फ़ोल्डर बना के रखता हूँ, ऑल माई डॉक्यूमेंट्स आर स्कैन्ड इन दैट फोल्डर, और मैं हर एक फोल्डर को नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। जैसे कि इंडोस नंबर है, नंबर 1 कर दिया, CDC नंबर 2 कर दिया, पासपोर्ट नंबर 3 कर दिया, COC नंबर 4 कर दिया। उसके बाद मेरे जो बेसिक मॉड्यूलर कोर्सेज है उसको नंबरिंग कर दिया, फिर एडवांस मॉड्यूलर कोर्सेज है उसको नंबरिंग करते गया, फिर जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं लाइक टैंकर या गैस उसको मैं नंबर करके मैंने रख लिया कि जब मैं सेंड करूं तो मैं अच्छे से सेंड कर सकता हूं और जिसको मैंने सेंड किया उसको तकलीफ ना हो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ढूंढने में। समझ में आई मेरी बात? तो फिर आपके वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। जैसे आपके वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए उसके बाद वो लोग आपको, अगर उनके कुछ इन हाउस कोर्सेज हैं, अगर हर एक कंपनी के अपने अपने कोर्सेज होते हैं, दे आर डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज, लाइक कॉम्पिटेंसी कोर्स हो सकता है, आपको बोलेंगे इसके बारे में पढ़िए, तो वो सब ऑनलाइन होता है। और कॉम्पस या तो सीगेट करके सॉफ्टवेयर है जहाँ पर ये सब होता है, मैंने जितना किया हुआ है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो वो सब कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं बिफोर योर ज्वाइनिंग। तो जब भी वो ऐसे कोर्सेज होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आपको ये कोर्सेज वेरी नाइसली और वेरी इंपॉर्टेंटली करने हैं, और जैसे आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उन लोगों को मालूम पड़ जाता है और आप इन्फॉर्म भी कर सकते हो। तो नॉर्मली जब आप ये सब कर रहे हो तो आप ईमेल में इन कांटेक्ट रहते हो, तो जिस भी बंदे से आप ईमेल में कांटेक्ट हो उसका नंबर नीचे लिखा होगा, उस नंबर को सेव कर लीजिए और वो व्हाट्सएप में आप उनको मैसेज कर सकते हैं। बट ज़्यादा तंग नहीं करने का, ये प्रोसेस जो होती है ये स्लो प्रोसेस होती है, 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर अर्जेंट ज्वाइनिंग हुई तो 5 दिन में भी ये हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, आपको रिप्लाई आ गया, वेल नोटेड, डॉक्यूमेंट्स सब ठीक हैं, तो उसके बाद वो आपने इन हाउस कोर्सेज कर लिए, वो भी सब ठीक हो गया, ओके, देन वो आपको वेसल अलॉट करते हैं और ये आपका फाइनल है। तो खुश हो जाएं, आपको जो है वो वेसल मिल चुका है। अब ये वेसल ज़रूरी नहीं है कि जो वेसल अलॉट किया है वो ही फाइनल वेसल हो, चेंज भी हो सकता है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, वो आप लोगों को मालूम ही है। तो जैसे ही मुझे वेसल मिल जाता है, ये वीडियो की इतनी बात हो गई। अब मैं आपको बताऊं कैसे आपको प्रिपेयर होना है मेंटली। अगर आपको जो भी वेसल दिया गया उस वेसल के बारे में जानिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, मैंने इनसाइट पे आपको मिल जाएगा। प्लस आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मैम अगर आप मुझे जिसको मैं रिलीव करने जा रहा हूँ उसका नंबर मुझे मिल सकता है क्या, उस शिप में किसी का भी नंबर मिल सकता है क्या। वो नॉर्मली बोलेंगे वी डोंट गिव, बट आपको तंग नहीं करना है उस बंदे को ज़्यादा, ऑब्वियसली वो ऑन बोर्ड है, हम तंग नहीं कर सकते। तो आप फॉर्मली बोले मैम ओनली आई विल बी टॉकिंग माई मशीन रिलेटेड क्वेश्चन टू हिम। उससे बात कीजिए बंदे से, क्या सीन चल रहा है जहाज़ पे, जानिए, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं अभी किसी जहाज़ पे जाता हूँ तो मैं वो 4th इंजन का नंबर ले लूँगा और मैं पता करके रखूँगा कि भाई मेरे प्यूरीफायर, कंप्रेसर्स और पम्प्स वगैरह सब ठीक हैं, बंकर कैसा है, सब बढ़िया है। तो मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर और नोट बना के जाऊँगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। सो गाइज ये था पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट ज़रूर कर देना, और आपको लगता है कि कोई बंदा है जिसको आपको ये बताना है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बता दिया है। जब मैं आपके टाइम पे, जब मैं फ्रेशर था, इवन मुझे अभी तक नहीं मालूम था ये पूरा प्रोसीजर, अब मुझे मालूम पड़ गया है। बहुत कंपनीज़ के एग्ज़ाम और ये सब दे करके ये एक पूरा बेसिक प्रोसीजर है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कंटेंट यूट्यूब पे होगा
तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाएं इसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही व्लॉग्स या वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।